हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक छोटा सा पैटर्न लेके आई हूँ। केवल 4 रो का ये पैटर्न है और बास्केट की तरह दिखता है। जैसे कि टोकरी में डिज़ाइन होता है वैसे ही ये डिज़ाइन आता है। बहुत छोटा सा है, केवल 4 रो का पैटर्न है। तो स्टार्ट करते हैं। इस पैटर्न के लिए आपको 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, प्लस 2 फंदे हम एक्स्ट्रा लेंगे। तो 4 फंदों की ये बिनाई है, तो 4-4 के जोड़ में आप फंदे डालिएगा और 2 फंदे अपने दोनों तरफ के किनारों के लिए ले लीजिएगा, तो ये फिट हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं। ये पैटर्न मैं आपको 22 फंदों में डाल के दिखा रही हूँ, तो इसमें 5 बार पैटर्न आ जाएगा। ये फर्स्ट रो है हमारी, सीधी तरफ है, और ये बेस रो है जो कि हमारा डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे जब हम तब पड़ेगी। तो इसको हम पूरा सीधा सीधा बिन लेंगे। इसको रिपीट नहीं करना है हमें, केवल ये एक ही बार बनेगी जब हम पैटर्न डालेंगे, केवल तभी हमें बनानी है। अब रॉन्ग साइड है, सेकंड रो है, और ये भी हमारी बेस रो है, तो इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए, पैटर्न स्टार्ट करने से पहले हम 2 रो बना लेंगे, एक सीधी और एक उल्टा। तो अब हमारा जो पैटर्न है वो इस रो से स्टार्ट होगा। तो पहली सिलाई है हमारे डिज़ाइन की, एक फंदा हमने स्लिप करा, ये एज स्टिच है। उसके बाद इन 4 फंदों को हमें ट्विस्ट करना है। तो इन 4 फंदों को मोड़ना है। तो जो ये 2 फंदे आगे के हैं इन्हें छोड़ के जो ये 2 पीछे के फंदे हैं इनको हम ऐसे पीछे से आगे लाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ से पकड़ेंगे और इस तरीके से आगे ले आएंगे। ऐसे चढ़ाया फिर से लेफ्ट नीडल में, और फिर इन 4 फंदों को सीधा बिन लेंगे। 1 2 3 4। ये केवल इन्हीं 4 फंदों का पैटर्न था। फिर से रिपीट करेंगे। तो इन 2 फंदों को छोड़ के आगे के 2 फंदे पीछे से आगे लाएंगे, ऐसे पीछे की तरफ से पकड़ा इन्हें और इस तरीके से इन्हें आगे लाए, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ाया ऐसे, और 4 फंदे सीधे बिन दिए। 1 2 3 4। फिर से रिपीट करेंगे। तो ये 2 फंदे छोड़ के पीछे के 2 फंदे हम पीछे से आगे लाएंगे, और फिर इन 4 फंदों को सीधा बिन देंगे। तो ये रो पूरी इसी तरीके से कंप्लीट करनी है हमने। फिर से ये 2 फंदे छोड़ के पीछे के फंदे 2 आगे लेके आएंगे पीछे से, ऐसे चढ़ाया इनको और इनको सीधा बिन दिया 4 फंदे। फिर से इन 2 फंदों को छोड़ के आगे के 2 फंदे पीछे से आगे लाएंगे, और सीधा बिन लेंगे। लास्ट की एज स्टिच है, इसको भी हम सीधा बिन लेंगे। तो ये फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब सेकेंड रो है रॉन्ग साइड से, ये हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इसमें सारे फंदे हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बिन लेंगे। थर्ड रो है, तीसरी सिलाई है डिजाइन की। तो देखिए, एक फंदा हमने स्लिप करा, उसके बाद 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे, 1 2। ये 2 फंदे सीधे बिने। अब यहां से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। तो अब की बार फिर इन 4 फंदों को ट्विस्ट करना है हमें। तो ये 2 फंदे छोड़ के पीछे के 2 फंदे हम इस बार आगे से की तरफ से आगे लाएंगे। तो ऐसे आगे से पकड़ा हमने इन्हें, और फिर ये वाले फंदे पीछे ले गए और इनको आगे से ऐसे आगे ले आए, वापस से इन्हें लेफ्ट नीडल में चढ़ाया और इनको सीधा बिन दिया। 1 2 3
4। फिर से अब हमें यही पैटर्न रिपीट करना है। तो इन 2 फंदों को छोड़ के आगे के 2 फंदे हमें आगे की तरफ से आगे लाने हैं। वापस से लेफ्ट निडल में चढ़ाया इसे और फिर ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से रिपीट करेंगे। तो 2 फंदे छोड़ के आगे के 2 फंदे हम आगे की तरफ से आगे ले आएंगे, इन्हें लेफ्ट निडल में चढ़ाया फिर से और फिर ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर से 2 फंदे छोड़ के पीछे के 2 फंदे हम आगे की तरफ से आगे लाएंगे, और ये 4 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2 3 4। अब लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे जो कि हम सीधे बिन लेंगे। लास्ट के 3 फंदे सीधे बिन दिए। अब 4th रो है, रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड को हम पूरा उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। इस एक फंदा स्लिप करा और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे ऐसे से बिन देंगे। ये एक बार हमारा पैटर्न बन गया है। फिर से इन्हीं 4 रो को आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए एक बार और बता देती हूँ मैं। एक फंदा स्लिप करा, उसके बाद इन 2 को छोड़ के ये 2 पीछे वाले फंदे हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे, इस तरीके पीछे से पकड़ा और इनको ऐसे आगे लाए, फिर इसे लेफ्ट निडल में चढ़ाया और 4 फंदे सीधे, जैसे हमने पहली सिलाई बनाई थी अपने डिजाइन की वैसे ही बनानी है इसको भी। फिर से रिपीट करेंगे। 2 फंदे छोड़ के पीछे के 2 फंदे हम पीछे से आगे लाएंगे, और इन 4 फंदों को सीधा बिन देंगे। फिर से रिपीट करेंगे। इन 2 फंदों को छोड़ के पीछे के 2 फंदे हम पीछे से आगे लाएंगे ऐसे, और इन्हें सीधा बिन देंगे। तो ये पूरी रो हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। फिर से रिपीट होगा। पीछे के 2 फंदे पीछे से आगे लाएंगे, और ये सीधा बिन देंगे। फिर से ये पीछे के 2 फंदे हम पीछे से आगे लाएंगे, और इन्हें सीधा बिन देंगे। लास्ट की एज स्टिच है, इसे भी सीधा। रॉन्ग साइड से सारे फंदे हम उल्टे बिन लेंगे। इसमें सारे फंदे उल्टे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट करेंगे। अब फिर से राइट साइड में है, ये हमारी तीसरी सिलाई की तरह बनेगी। एक फंदा स्लिप करा, 2 फंदे सीधे बिने, 1 2। उसके बाद पैटर्न यहां से स्टार्ट होगा। तो 2 फंदे छोड़ के आगे के 2 फंदे हम आगे की तरफ से ऐसे पकड़ेंगे और आगे लेके आएंगे, इस तरीके से ऐसे लेफ्ट निडल में चढ़ाए फिर से, और फिर इन 4 फंदों को सीधा बिन देंगे, 1 2 3 4। फिर आगे के 2 फंदे छोड़ के पीछे के 2 फंदे आगे से आगे लाएंगे,
और फिर इन्हें सीधा बिन देंगे। जैसे तीसरी सिलाई बनाई थी हमने अपनी, सेम वैसे ही बनेगी ये। फिर से इन 2 फंदों को छोड़ के आगे के 2 फंदे आगे से आगे लाएंगे, ये पीछे के 2 फंदे आगे से आगे लाएंगे और इनको सीधा बिन देंगे। फिर से इन 2 फंदों को छोड़ के पीछे के 2 फंदे हम ऐसे आगे की तरफ से आगे लाएंगे और इन्हें सीधा बिन देंगे। लास्ट में 3 फंदे बचेंगे, इनको भी हम सीधा बिन देंगे। रॉन्ग साइड से सारे फंदे उल्टे बिनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 बार हमारा इसमें पैटर्न बन गया है, तो ऐसा लुक आएगा इसका। जब आप इसे बड़ा बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। थैंक यू।